यतो अनंत शक्ति अनंतास जीवा यतो निर्गुणाद प्रमेया गुणास्ते यतो भाति सर्वं त्रिधा भेद भिन्नं सदा तं गणेशं नमामो भजामः सदा तं गणेशं नमामो भजामः। ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं श्रीसद्गुरुं तं नमामि श्रीसद्गुरुं तं नमामि श्रीसद्गुरुं तं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ श्री हरिगुरु चरणकमलेभ्यो नमः। बोलो श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। स्वामी दयालदास जी महाराज की जय। स्वामी रामानंद जी महाराज की जय। श्री श्री 1008 श्री स्वामी सोमेश्वर जी महाराज की जय। संत भक्तराम जी महाराज की जय। बोलो भाई सब संत भगवान की जय। आचार्य वैष्णव जनों की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ओम। गणपति गिरिपति गोपति गिरिजा गौरी दिनेश ईश पंच मम दास के हरो सुपंच कलेश। श्रीमत हरि प्रसाद जो चिद बपुरहित प्रछेद विद्या प्रद गुरुति नमो जे प्रसाद गत खेद। नमो नमो श्री राम जो सतचिद आनंद रूप जे जाने जग स्वप्न बत नाशत भ्रम तम कूप। राम मया सद्गुरु दया साधु संग जब होय तब प्राणी जाने कछु रहो विषय रस भोय।
मात तात भ्राता सुहृद इष्ट देव नृप प्राण अनाथ सुगुरु सब ते अधिक दान ज्ञान विज्ञान प्रगट भूमि गुरु सूर द्युति जन मन नलिन प्रकाश अनाथ कुमुदनी विमुख जन कबहु न होत हुलास तेरत सदगुरु मया करी मोह नींद सोवंत जगयो ज्ञान लोचन खुले सुपन भरम बिसरंत गुरु बिन भ्रम लगी भूलि गो भेद लहे बिन स्वान के हरि भव जाई निरख अयो कूप अज्ञान प्रगट अवन करुणार्णव रतन ज्ञान विज्ञान बचन लहरि ननु बरसते आज्ञो होत सुजान सूरदर्श आदर्श जो होत अग्नि खद्योत तैसे गुरु प्रसाद ते अनुभव निर्मल होत जिमि चंद हिलहि चंद्रमणि अमि द्रवत तत्काल गुरुमुख निरखत शिष्य के अनुभव होत विशाल हौं शरणागत रावरे श्री गुरु दीन दयाल कृपा सिंधु बंदौ चरण हरौ कठन उर्शाल हौं अनाथ अतिशय दुखी डरियो देख संसार बोलत हूँ भव सिंधु में मोहि करो प्रभु पार। जय गुरुदेव, जय श्री सद्गुरुदेव। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे, श्री रामचंद्रम भजे, श्री रामचंद्रम भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय गुरुदेव। बहुत ही सुंदर श्रीमद्भागवत महात्म्य के अंतर्गत हमें प्रसंग कथा सुनने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। कल आपने बद्री क्षेत्र की महिमा श्रवण की। बद्रीनाथ बद्री विशाल उत्तरांचल में है। चारों धाम जैसे चारों मठ हैं चारों दिशाओं में, और ये चार धाम हैं उत्तरांचल के, उत्तराखंड के। बद्रीनाथ, श्री केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, ये चार धाम उत्तराखंड के। इनके नाम का स्मरण करना, इनका ध्यान करना तो पुण्य की प्राप्ति है ही, और वहाँ जाकर के एक रात्रि भर विश्राम करना और वहाँ जाकर के नित्य नेम करना, भजन करना, पाठ करना, सिमरन करना और बन सके तो सेवा करना बहुत जरूरी है। तो ऐसे कल आपने कथा सुनी बद्री क्षेत्र की। वहाँ बेरों का वन है। बद्री विशाल में ऐसा मैंने पढ़ा है, सुना है महापुरुषों से कि जैसे नारायण है, जहाँ नारायण होंगे कहीं ना कहीं रूप में लक्ष्मी जी
किसी न किसी रूप में वहाँ विराजमान होगी। और जहाँ लक्ष्मी जाएंगे नारायण वहीं होंगे, चाहे किसी रूप में हो। ऐसे हमारे भोले भंडारी जहाँ भी होंगे, उनकी जो अर्धांगिनी है आदि शक्ति भवानी जगदम्बा पार्वती, वो भी किसी न किसी रूप में उनके साथ ही रहती। ऐसे ही राधा कृष्ण। तो कल आपने सुना था, एकदा ही विशालायाम चत्वारा ऋषियो अमला सत्संगार्थम समायाता धा ऋषुस्तत्र नारदम। जहाँ कहीं भी संत महात्मा ऋषि मुनि गुरुजन एकत्रित होते हैं, जैसे हमारे भारत में कुंभ लगते हैं ना, 4 कुंभ लगते हैं, उनका यही मकसद होता है। पूरे भारत के संत महात्मा ऋषि मुनि गुरुजन तो आते ही हैं, मंडलेश्वर महामंडलेश्वर आचार्यगण वहाँ महीना महीना विराजमान रहते हैं और वहाँ की संगत की सेवा भी करते हैं। बहुत सुंदर व्यवस्था होती है उनके द्वारा। हमारे जो भारत के साधु महात्मा महापुरुष हैं ना, आचार्यगण हैं, अभी देखो 2024 में प्रयागराज का कल्पवास होगा और प्रतिवर्ष होता है। प्रयागराज जहाँ त्रिवेणी संगम है, जिसको पहले इलाहाबाद कहते थे, तो प्रयागराज त्रिवेणी संगम में पूरा महीना मेला लगता, अथकट होता है। और वहाँ हमारे भारत के साधु महात्मा महापुरुष वहाँ अपने जगह लेते हैं। वहाँ संगत को रहने के लिए तंबू बनाए जाते हैं। वहाँ श्रद्धालु लोग एक एक महीना जा कर के रहते हैं और त्रिवेणी संगम के किनारे भजन करते हैं, पाठ करते हैं, सेवा करते हैं, दर्शन करते हैं, सत्संग कथा का श्रवण करते हैं और त्रिवेणी संगम में स्नान करते हैं। अनादिकाल से महापुरुषों की, गुरुजनों की, संत महात्माओं की हम सब के ऊपर अपार कृपा रही है। ये सत्य बात है। संतों की कृपा है जो हमें ये कथाएं सुनने को मिलती हैं, हमें धर्म कर्म करने को अवसर मिलता है। इतनी सुंदर व्यवस्था होती है। महाराज, सहयोग आपका होता है, सभी लोगों का, लेकिन व्यवस्था उनकी तरफ से होती है। तो ऐसे ही श्रीमद्भागवत महात्म्य में लिखा है, एकदा ही विशालायाम चत्वारा ऋषियो अमला। 4 ऋषि कौन से? सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार। इनका नाम भी सुरेंद्र जी याद करना चाहिए। सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार, ये ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र हैं और हमेशा ये 5 वर्ष के ही रहते हैं, बाल रूप में रहते हैं और इनकी आयु का कोई प्रमाण नहीं भी कितनी उम्र के हैं। ऐसा लिखा भगवान शंकर से ही बड़े हैं। रुद्र जी का अवतार तो बाद में हुआ ना, ऐसे पुराण में लिखा है। ये उनसे पहले मानस पुत्र है। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। वहाँ नारद जी भी आ गए। जहाँ संत आ गए वहाँ सत्संग। इकट्ठे किस लिए हुए? सत्संगार्थम, सत्संग करने के लिए। समायाता, वहाँ आए, इकट्ठे हो गए। ददृशुस्तत्र नारद, वहाँ नारद जी के दर्शन भी हुए। जहाँ 4 ऋषि हुए वहाँ नारद जी भी आ गए। बड़ी सुंदर कथा आती भागवत के महात्म्य। महाराज राधे। तो ये कल आपने बद्री विशाल का महात्म्य सुना, बद्रीनाथ का। आगे कथा का उपक्रम है नारद सनकादि संवाद में भागवत कथा का उपक्रम। नारद और सनकादि में सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार, 4 ऋषि। इनके संवाद में
श्रीमद् भागवत का कथा प्रक्रम, जब ये चारों ऋषि और नारद जी विराजमान हुए, इकट्ठे हुए, तो वहाँ भागवत कथा का उपक्रम प्रारंभ हो गया। कैसे हुआ, आप श्रवण करें। जय श्री राधे। विशाला क्षेत्र में गंगा जी के किनारे सनक आदि ऋषि विराजमान हैं। देवर्षि नारद जी वहाँ आए हैं। हर युग में इनके नाम बदल जाते हैं, इनके बाहरी तौर से स्वरूप भी बदल जाते हैं, लेकिन तत्वतः वही होते हैं। कोई भी युग है, सतयुग है, द्वापर है, त्रेता है, कलयुग है। कलयुग में भी आएंगे, ऐसा प्रमाण है। जैसे 10 अवतार हमारे, वैसे तो मुख्य 2 अवतार हैं रामकृष्ण के, 24 अवतार हैं, उससे ज़्यादा नाम 10 अवतारों का आता है। उसके भी ज़्यादा विशेष अवतार होते हैं 2 अवतार, राम और कृष्ण के, जिनकी हम पूजा करते हैं, उनका दर्शन करते हैं। जब वो धरती पे परमात्मा मनुष्य के रूप में आते हैं तो हमारा उनसे हम मिलते हैं, बातें करते हैं, खेलते हैं, खाते हैं, पीते हैं जी, खूब खेलते हैं उनके साथ। वो जीवों का परम सौभाग्य होता है। और आजकल भी हैं, ये नहीं कि आजकल नहीं है, आजकल भी है, लेकिन आजकल थोड़ा गुप्त रूप में है। राधे। तो इसलिए कहते हैं कि विशाला क्षेत्र में गंगा जी के किनारे सनकादि ऋषि विराजमान हैं। देवर्षि नारद जी वहाँ आए हैं। नारद जी महाराज लोक संग्रही संत हैं। नारद जी जो हैं लोक संग्रही संत हैं, जिससे संसार का कल्याण हो, लोगों को इकट्ठा करते हैं। कहीं भी कथा सत्संग होती है महाराज, ये पत्रकार भी कह सकते हैं इनको, जैसे वो टीवी में होते हैं, या जैसे क्या कहते हैं उसको, प्रिंट मीडिया कहते हैं, कैसा कुछ कहते हैं, ऐसा कहते हैं ना मुझे इतना बोलना नहीं आता। तो इस सब जगह खबर पहुँचाते हैं, तीनों लोकों में भी, सभी 9 खंडों में भी, और सब जगह वहाँ कथा हो रही है, आप चलो। तो नारद जी महाराज लोक संग्रही संत कहते हैं। आगे लिखा है बड़ा सुंदर, संतों के 2 भेद होते हैं। संतों के 2 भेद होते हैं। क्या भेद होते हैं? एक तो लोक त्यागी संत होते हैं, एक लोक संग्रही संत होते हैं। एक तो महापुरुष होते हैं, लोक माने संसार में रहते हुए त्याग वृत्ति से रहते हैं, उनका किसी को मतलब नहीं, अपने मस्त रहते हैं। बहुत सारे महापुरुष तो ऐसे हैं स्वयं पाकी होते हैं, अपने हाथ से भोजन बनाते हैं, अपने हाथ से। उनके भोजन बनाने का, पाने का, सोने का कोई पता नहीं। संसार में कम ही विचरते हैं, बहुत ही कम, कभी कभार। जैसे हमारे कुंभ लगते हैं ना, तो लोग जाते क्यों कुंभ में? संतों के दर्शन करने के लिए। नदियाँ तो वहाँ पहले भी होती हैं, गंगा मैया हैं, त्रिवेणी संगम है जी, और आपके इधर त्र्यंबकेश्वर नासिक में, और उज्जैन में क्षिप्रा नदी। तो कुंभ का इतना महात्म क्यों है कि वहाँ संत महात्मा आते हैं। अब जो प्राय जिन संतों को प्राय हम टीवी में देखते हैं, कथाएं सुनते हैं, तीर्थों में जाते हैं, कभी कभी वहाँ उनके दर्शन मिलते हैं, सत्संग कथा सुनते हैं, लेकिन कुंभ एक ऐसा प्रयाग होता है, संगम होता है हमारा। पूरे विश्व के महापुरुष आते हैं, पूरे विश्व के, जिनका कभी नाम भी ना सुना हो आपने, कभी दर्शन करने में दुर्लभ हो, ऐसे महापुरुष आते हैं जो अपने आश्रम में बैठ करके भजन सेवा करते हैं।
ऐसे महापुरुष महाराज कुंभ में भी नहीं जाते, अपने आश्रम में बैठ के भजन करते हैं। अदृश्य रूप में वहां जाते हैं, अदृश्य रूप में। ऐसे ऐसे महापुरुष आते हैं महाराज, दिव्य आत्माएं आती हैं इन दिनों में स्नान करने के लिए। इसलिए इन दिनों का सेवन करना चाहिए, तीर्थों का सेवन करना चाहिए, अच्छी बात है। तो एक तो लोक त्यागी संत होते हैं और दूसरा लोक संग्रही संत होते हैं, जो समाज में जाते हैं, हर मोहल्ले में, हर देश में, हर प्रदेश में, सब जगह महापुरुष जाते हैं, लोगों को चिताते हैं, जाते भी हैं। उनके आश्रम बने हुए हैं जगह जगह, वहाँ कथाएं होती हैं, सत्संग होते हैं, कथा होते हैं, कीर्तन होते हैं, भजन होते हैं, बड़े बड़े भंडारे होते हैं। ये सब महापुरुषों की देन है। अब गुरु घर में लंगर होते हैं, ये गुरुओं की देन है, उनकी कृपा है, उनका आदेश है। बन सकना, जो आप कमाई करते हो उसका सबको लाभ हो, सबको लाभ हमारा। ये ऐसे लोग संग्रही संत होते हैं। ये लोग त्यागी संत होते हैं, दूसरे लोग संग्रही संत होते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज लोक त्यागी संत हैं, सबका त्याग कर दिया, लंगोटी का भी त्याग कर दिया। वाह, क्या कहना। दिगंबर, दिशाएं जिनकी अंबर है, सर्दी है, गर्मी है, कोई दिखाने के लिए नहीं कि हम तब करते हैं, ना ना ना। जन्म से ही वो शरीर से ऊपर उठ जाते हैं, उनको शरीर का भान ही नहीं रहता, ना सर्दी का, ना गर्मी का, ना भूख का, ना प्यास का, ना स्त्री का, ना पुरुष का। ये सत्य बात है हमारा। पर ऐसा लिखा है हमारे गुरुजनों के आदेश है कि जो ऐसे महापुरुष होते हैं उनको, अगर गुरु के पास जाएं तो पर्दा होना चाहिए, और समाज में जाएं तो पर्दा होना चाहिए। ऐसा हमने गुरुजनों से सुना है। जो भी नागे महात्मा बनाए जाते हैं, ठीक है, वो नागे होते हैं, लेकिन जब कहीं समाज में जाते हैं या गुरु के समक्ष जाते हैं, फिर थोड़ा पर्दा होना चाहिए। इसके ऐसा विधान है। ऐसे सुखदेव भगवान जी थे, सुखदेव मुनि जी, सबका त्याग कर दिया, यहाँ तक लंगोटी का भी त्याग कर दिया। व्यास जी को कहा, पिता पुत्र का संबंध सच्चा नहीं है, जीव ईश्वर का संबंध सच्चा है। संबंध तो जीव ईश्वर का है, आत्मा और परमात्मा का संबंध है। हमारा और आपका, हमारा और आपका संबंध आत्मा परमात्मा के नाते है, ना कि पिता पुत्र के नाते है, पति पत्नी के नाते है, भाई भाई के नाते है, माँ बेटी के नाते है। जो शरीर का संबंध है ये तो अस्थिर है, कुछ समय के लिए है, सब बिछड़ जाते हैं। ना माँ बेटी को पहचानती है, ना बेटा बेटी माँ को जानती है। माँ के शरीर से आत्मा अलग हो गई, चलो फटाफट बाहर कड्डो इनू, असी रोटियां खानियां, असी काम ते जाना, ये वो। कल भजन सुनाया था, सुना आपने कल भजन? बड़ा सुंदर भजन था। बिना गोरा देना छोड़ानी जिंदड़ी, बिना गुरों दे न किसी ने छुड़ानी जिंदड़ी। कल भजन गाया था मैंने शाम को, सबने सुना, सब माताओं की आंखें और कान खुल गए। पुराने भजन है महाराज, बहुत बढ़िया। एक दो लाइनें सुना दिया करूंगा आपको मैं। तो ये बेटे ने पिता को कहा, ब्यास जी को, कि महाराज पिता पुत्र का संबंध सच्चा नहीं है, ये झूठा है। गुरबानी में इसको कूड़ कहा है, कूड़ शब्द का विशेषण लगाया है। कूड़, सब कूड़ है, जितने संबंध है, खाना पीना पहनना हंडाना, सब कूड़ है, सब
असत है। इसलिए भगवान सुखदेव जी अपने पिताजी को कहते हैं, पिता पुत्र का संबंध सच्चा नहीं है। तो सच्चा क्या है? जीव और ईश्वर का। ठीक है ना? जीव मैंने आत्मा, ईश्वर ने परमात्मा। आपने हुंडी में सुना नहीं है? हाँ, जब महाराज श्री का जन्मोत्सव होगा ना अप्रैल में, फिर हुंडी लगाएंगे पूरा महीना। अभी थोड़ी गीता भी लगानी है, गीता जयंती संक्रांति के बाद लगाएंगे। थोड़ा ये सुन लो कथा का महत्व में, तो गीता का भी थोड़ा सा साथ में करेंगे। तो ईश्वर, जीव ईश्वर का संबंध सच्चा है। आप पिता नहीं हैं, मैं पुत्र नहीं हूं, मैं जाता हूं, सबका त्याग कर दिया है। जन्म लेते ही महाराज घर छोड़ के चले गए, जन्म लेते ही महाराज। और पिता पीछे पीछे, बेटा आगे आगे। हाथ 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 हाथ। श्री सुखदेव जी महाराज सनकादि ऋषि आदि लोक त्यागी संत हैं। सनकादि ऋषि और भगवान श्री सुखदेव जी ये त्यागी संत हैं, ये लोक त्यागी संत हैं। व्यास जी महाराज, नारद जी आदि लोक संग्रही संत हैं। ये संसार में विचरते हैं। ये सब कुछ, इनकी कुटिया भी है, आश्रम भी है, इनके शिष्य जैसे हमारे महाराज जी थे, वो लोक त्यागी संत थे, विरक्त थे महाराज। लोग कहते हैं कि हमारे गुरु जी हैं, लेकिन सही में वो किसी को शिष्य नहीं बनाते थे। जिसको नाम देते थे ओपन, भगवान का नाम लो भाई, भगवान का नाम लो। विरक्त थे महाराज। कहीं एक जगह रुकते नहीं थे, जब जाते थे किसी को बताते भी नहीं थे, और सिवाय तान के बस्तर के दूसरी कोई चीज़ पास में रखते थे, कोई चीज़ पास, ना कोई आश्रम, ना कोई सामान, ना कोई केला। साधु महात्मा जो मंडली में थे वो साथ रहते थे। वही साधु जो किसी प्रकार का संग्रह नहीं करते थे, बस पाठ करना और सत्संग करना। ऐसे साधु महात्मा महाराज श्री की मंडली में रहते थे। ना को पैसा पास में रखे, ना को सोना चाहते, ना को आश्रम, ना किसी को व्यवहार, बस चलते, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, आज खन्ना में, कल कहीं और है, पता नहीं कहाँ चले जाएंगे। ऐसा जीवन था। लोग त्यागी थे, वैरागी थे, विरगत थे, ब्रह्मविद थे, ब्रह्म ज्ञानी थे। तभी मैं बार बार कहता हूँ कि ऐसे महापुरुष मिलने बहुत मुश्किल है। कभी कभार ऐसे महापुरुष धरती पे अवतरित होते हैं। सुखदेव जी महाराज, सनकादि ऋषि आदि लोक त्यागी संत हैं, और व्यास जी महाराज तथा नारद जी आदि लोक संग्रही संत हैं। समाज में भक्ति का प्रचार हो, घर घर नाम का प्रचार हो, सभी लोग भगवान की भक्ति करें, भगवान के शरण में जाएं। नारद जी महाराज इसी में प्रवृत्ति रखते हैं। नारद जी और व्यास जी की क्या प्रवृत्ति है कि समाज का कल्याण हो। और नारद जी तो महाराज समाज में भक्ति का प्रचार करते थे। भक्ति नारसूत्र ग्रंथ है महाराज, कभी समय लगा तो आपको सुनाएंगे महाराज, क्या कहना है। इतने भक्ति का महत्व है महाराज, पूछो ना महाराज, पूछो ना। वहाँ प्रेम की बड़ी पराकाष्ठा है, प्रेमा भक्ति का वर्णन है महाराज नारसूत्र में। तो समाज में भक्ति का प्रचार हो, घर घर नाम का प्रचार हो, सभी लोग भगवान की भक्ति करें, भगवान की शरण में जाएं। नारद जी महाराज इसी में प्रवृत्ति रखते हैं। हमारे महाराज श्री ने एक हुंडी में एक आक्षेपक है, प्रसंग है, उसमें सुंदरी लिखा है, संता संति की अंते,
संता मैंने संत, कीयंते मैंने कैसे, संति मैंने होते हैं, संता संति कीयंते, संत कैसे होते हैं। संतों के प्रकार बताए हैं, हंस, परमहंस, बहुधक, कुटीचक, उनकी वृत्तियां बताई हैं। आगे विस्तार किया है कैसे वृत्ति होती है। हाँ जी, ऐसे कई बार हम सुनते हैं ना, एक दोहा सा आता है, सुना तो मैं कभी कभी भूल जाता हूँ मैं। अलग अलग वृत्ति होती है हमारे। राधे। तो ऐसे हाँ, महर्षि ने उन्हीं में लिखा है कि मैं उन संतों का वर्णन किया है जो मतलब के रमता रम है, विरक्त भाव के रहते हैं। जो आश्रमधारी है उनको तो हर चीज़ की जरूरत पड़ती है, जैसे हैं तो हम भी विरक्त परंपरा से, लेकिन हम आश्रमधारी हैं, हमें हर वस्तु की जरूरत है, सर्दी की, गर्मी की, हर वस्तु की। कई लोग कहते हैं महाराज तुझसे संत तो हम क्या जरूरत है, असि भी आश्रमधारी संत है, भले हम परंपरा के हैं लेकिन हम आश्रम में रहते हैं, इसलिए आश्रमधारी संत को हर वस्तु की जरूरत है। ना जाने कौन महापुरुष, कौन व्यक्ति, कौन ऐसा भिक्षुक आ जाए या कोई ऐसा जरूरतमंद बंदा आ जाए, कोई शादी वाला, कोई कैसे व्यक्ति आ जाते हैं, सबकी इच्छा पूरी यहाँ होती है, यथा योग्य सब मिलता। आगे लिखा है, नारद जी ने सनकादि ऋषियों से कहा, जब चारों ऋषि और नारद जी इकट्ठे हो गए सत्संग के लिए, तो फिर नारद जी ने सनकादि ऋषियों से कहा, क्या कहा, अनेक तीर्थों में, अनेक क्षेत्रों में मैंने भ्रमण किया। अनेक तीर्थों में, अनेक क्षेत्रों में मैंने भ्रमण किया। कलयुग का प्रभाव बहुत बढ़ गया है। जीवन में पैसा और काम सुख दो ही मुख्य हो गए हैं। काम सुख माने इच्छाएं, काम का मतलब इच्छाएं, चाहना, यही संसार में ज़्यादा बढ़ गया है। ये मिल जाए, ये रह गया, वो करना है बस, और पैसा। जीवन में पैसा और काम सुख दो ही मुख्य हो गए हैं। कलयुग का मानव अर्थ और काम से आगे जाता ही नहीं। अर्थ मैंने पैसा। अच्छा, अर्थ का नाम प्रयोजन भी होता है, अर्थ का नाम प्रयोजन भी होता है, और अर्थ का नाम धन पैसा भी है, समझे नहीं। और कई पैसा घर में या हमारे जीवन में ऐसा आता है महाराज, पूछो ना जी, महलों के महल बन जाते हैं, फैक्ट्रियों की फैक्ट्रियाँ बन जाती हैं, और महल फैक्ट्रियाँ नहीं, महल फैक्ट्रियाँ पैसा होने के साथ साथ वहाँ संत महात्माओं का भी आना जाना होता है, वहाँ सत्संग कथा कीर्तन भी होता है, बड़े बड़े भंडारे करते हैं महाराज। एक ऐसा धनाढ़ था, मैंने सुना है, देखा तो नहीं महाराज, जब ये आपका अमरनाथ का होता ना मेला लगता है सावन में, उनके महाराज चावलों के ट्रक, गेहूं के ट्रक, चीनी के ट्रक, दालों के ट्रक, सब्जियों के ट्रक, घी के ट्रक, एक ट्रक वो भेजता था। और एक समय वो ऐसा था कि उसका कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। एक ऐसे महान पुरुष के चरणों में गए, प्रथम बार उनके आगे प्रार्थना की, तो महर्षि ने कहा कि जाओ बेटा, रास्ते में जो मिले उसको ले लेना। और सब मैंने सुना है, बहुत पुरानी बात है महाराज, उसको थैला मिला झोला, उसमें 80,000 रुपया, पुरानी बात है महाराज, वो 80,000 आजकल 80 लाख के बराबर है। 80,000 उसको थैला मिला, पहला मन करे उठाऊं या ना उठाऊं, किसी का ना हो, जब महापुरुष ने कह दिया भी जो मिले आप उठा लेना, उसने उठा लिया। सस्ते जमाने से छोटे छोटे ट्रक होते थे, एक ट्रक लिया, उसमें ईंटें भरी,
जाके डेरे में दे आए, लो महाराज थोड़ा प्रसाद है। वो दिन तो लैके ऐसा उसका काम हुआ महाराज पूछो ना, बहुत बड़ा काम हुआ, हर जगह उसके नाम था उसका। और फिर ख़त्म कैसे हुआ, राजनीति में पड़ गया। ये राजनीति है महाराज, पूछो ना महाराज। हमने तो गुरुजन से पढ़ा है ना सब कुछ, इसलिए कुछ बातें कहने में संकोच होता है। राजनीति जो है ना कहीं की नहीं छोड़ती है। अच्छा एक और बात है, जिसकी इसको आदत बढ़ गई ना, इसको छोड़ नहीं सकता। एक बार कोई बंदा से बढ़ गया, फिर कह जी मैं निकल जाऊँ तो मुश्किल है। राधे। नारद जी ने सनकादि ऋषियों से कहा, अनेक तीर्थों में अनेक क्षेत्रों में मैंने भ्रमण किया। कलयुग का प्रभाव बहुत बढ़ गया है। जीवन में पैसा और काम सुख दो ही मुख्य हो गए हैं। कलयुग का मानव अर्थ और काम से आगे जाता ही नहीं है। पैसा कमा करके सुख भोगने में ही जीवन पूरा हो जाता है। पहले पैसे कमाता है, फिर सुख में डूब जाता है। संसार के भोगों में पूरा जीवन लग जाता है, पूरा जीवन छोड़ता नहीं महाराज। भक्ति छिन्न भिन्न हुई है, ज्ञान और वैराग्य को मूर्छा आ गई है। लोगों को जगत देखने की इच्छा होती है। जगत जिसने बनाया है उन भगवान को देखने की इच्छा ही नहीं होती। कल मैंने शायद सुनाया था, जब परसों भी, ये गुरुवाणी में बड़े सुंदर शब्द आते हैं। दिंदे थामो दित्ता चंगा मनमुख सो ही जानिए। दिंदे थामो दित्ता चंगा मनमुख सो ही जानिए। देने वाले परमात्मा ने जो दात दी है, घर दिया है, परिवार दिया है, कारोबार दिया है, साधन दिए हैं, ये शरीर दिया है, इसको तो अपना मानते हैं। मेरा घर, मेरा पैसा, मेरी कोठी, मेरी गाड़ी, मेरी फैक्ट्री है जी, दी किसने? परमात्मा ने। जब नहीं होती तो भगवान से मांगते हैं, जब मिल जाती है भगवान को भूल जाते हैं, उनकी तरफ लग जाते हैं। फिर कहते महाराज की करिए, हम टाइम ही नहीं आऊँगा। फिर भगवान कहना चिंता ना कर, अगली बार तक ऐसा टाइम दूंगा, बस घर बैठा तड़फेगा। फिर कहेगा जी साढ़े को है कुछ नहीं महाराज, किमें तुहाडे कोल असीं आईए। बहाने मारते ना लोग, मारते ना बहाने। नहीं तो रामायण में देखो लिखा हुआ, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। काल में समय, ईश्वर ने परमात्मा, कर्म ने कर्म। कहते महाराज टाइम ही ऐसा है, परमात्मा ने सानू ऐसे उलझन पाता, साढ़े कड़े कोई कर्म ऐसी कोई भजन कर सके, सत्संग जा सके, काम इन्ने हमारे कुटिया होंगे, टाइम नहीं लगता, बहाने लगाते हैं। और कहीं जाना हो तो बहुत टाइम है। तो इसे लिखा है, दिंदे थामो दिता चंगा मनुख सो ही जानी। देने वाले परमात्मा ने जो दात दी है उसको अपना मानते हैं, और जिसने दिया है वहाँ ध्यान कम जाता है। ये देखो भागवत में लिखा है, लोगों को जगत देखने की इच्छा होती है, और जगत जिसने बनाया है उन भगवान को देखने की इच्छा ही नहीं होती। जिसको हम जगदीश कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, उन भगवान को देखने की इच्छा ही नहीं होती। पोते पोतियाँ, बेटा बेटियाँ, महाराज पूछो ना। बहुआ तो महाराज सासू माँ सत्संग जाए तो कहते ये पोते को साथ ले जा, पोती को साथ ले जा। हाँ जी, हमने घूमने जाना, विवाह शादी में जाना, हमने पार्टी में जाना, तो सत्संग में जा रहे हो, पोते पोती नाल ले जाओ। राधे होता ना ऐसे। उन भगवान को देखने की इच्छा ही नहीं होती। कलयुग में ज्ञान वैराग्य को मूर्छा आ गई है, भक्ति छिन्न हुई है, जीवन भोग प्रदान हुआ है। थोड़ा सा विचार करने पर ध्यान में आएगा कि हमारे जीवन की ही जय कथा नारद जी कह रहे हैं। ये हमारे जीवन की कथा है।
भागवत कथा है, राम कथा है, जितनी कथाएं हैं ये हमारे जीवन की महाराज हमें समझाने के लिए है। अगर एक शब्द के अर्थ करो तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन इसमें समझा दिया। थोड़ा सा विचार करने पर ध्यान में आएगा कि हमारे जीवन की ही यह कथा नारद जी कह रहे हैं। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वसुदेव, गोविंद मेरी यही प्रार्थना है। भूलू न मैं प्रभु नाम तेरा, निष्काम हो के दिन रात गाऊं। गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे जादव हे सकेति, हे कृष्ण हे जादव हे सकेति। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधेश्याम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।